अगर अपने बच्चों की, अपने घर वालों की अगर किसी कुर्बानी देनी पड़ी तो हमारा बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। जो लखनऊ का एल के ओ है, वैसे पीडीए का पांडे हो गया है। अच्छा, जो भाजपा, जो सपा का पीडीए है, वो पीडीए नहीं, वो पांडे है। नमस्कार, मेरा नाम है शरद शंकर और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज, आवाज हर घर की। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि ये क्षेत्र है पतौरा। और आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं, ये जो आप बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, जिनके हाथों में नीला झंडा है, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कई सारे लोग यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे बीच में मौजूद हैं रमेश गौतम जी उर्फ बबली भैया, जो कि जिला पंचायत सदस्य जो है सदस्य रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इतने सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं? सम्मानित साथियों, पहले तो मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा। जय भीम साथियों। बात जब हमारे हक अधिकारों का बात जब हमारे हक अधिकारों के हनन की होगी तो बहुजन समाज का बच्चा बच्चा रोड पर निकलेगा और हमें दिखाना है इन तानाशाही सरकारों को। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो पीडीए के लुटेरे हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का वोट लिया, बहुजन समाज के लोगों का वोट लिया संविधान के नारों पे और संविधान बचाओ के, आरक्षण बचाओ के नारों पर, मैं इन लुटेरों के मुंह पर एक बार थूकना भी चाहूँगा कि इन लोगों के बड़ा कोई तानाशाह लुटेरा नहीं है। भाजपा तो हमारी दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन हमारे पीडीए वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुजन समाज का वोट तो लिया, लेकिन जब आज बहुजन समाज के साथ विसर्गात हो रहा तो ये लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे, इनके मुंह बंद हैं। बहुजन समाज पार्टी साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम जय भीम। तो ये जो पीडीए है, जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि पीडीए का सही मतलब हमारे बहुजन समाज के लोग जानते हैं? क्या आपको पता है ये पीडीए है क्या? पीडीए का मतलब बहुजन समाज के सभी लोग तो खैर नहीं जानते हैं, मैं ये तो जरूर कहूँगा जी, ठीक है। और ये जो आज के समय में जो आज हम लोग माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग बाहर निकले हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग आज माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए जो है माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, ठीक है। तो बहन जी का जैसा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे और अपने अधिकारों के लिए अगर हमें अपना खून भी बहाना पड़ा तो रोड पे हम लोग खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर अपने बच्चों की, अपने घर वालों की अगर किसी कुर्बानी देनी पड़ी तो हमारा बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ तो ये वर्गीकरण जो हो रहा है, जो वर्गीकरण आरक्षण में हो रहा है, इसमें अपनी जनता को, अपने बहुजन समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इससे बचें? क्या है? मैं कहना चाहूँगा कि आपसे लोगों ने वोट लेकर तो आपको खूब चला, संविधान के नाम पर चला, आरक्षण के नाम पे चला, लेकिन मैं सारे बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, अगर वास्तविक कोई नेता अगर आपका है, बहुजन समाज का कोई हितैषी है, तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और उनके अलावा कोई बहुजन समाज का नेता नहीं जो बहुजन समाज के अधिकारों की बात करे। मैं कहूँगा कि कई सारे दलित नेता हैं जो आज वो आरक्षण के फैसले पर जो बात हुई है, इन लोगों ने विरोध किया, उन सब नेताओं का मैं जो बहुजन समाज के जो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, मैं सबका स्वागत करूंगा। जो लखनऊ का एल के ओ है, वैसे पीडीए का पांडे हो गया है। अच्छा, जो भाजपा, जो सपा का पीडीए है, वो पीडीए नहीं, वो पांडे है। मतलब पिछड़ा दलित, हाँ, जो उन्होंने जो एक जुमला दिया, लेकिन इससे कानपुर का केएनपी होता है, लखनऊ का एलकेओ है, वैसे जो पीडीए का है वो पांडे हो गया, यानी पांडे मतलब पीडीए। ये सपा ने इसलिए किया कि उन्होंने विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया वो पांडे जी को बनाया है और एससी ओबीसी का लिया है, और जो नेता प्रतिपक्ष बनने की बात आई तो उन्होंने पांडे जी को बिठा दिया। तो ये साफ जाहिर हो गया कि पीडीए मतलब पांडे, ये स्पष्ट है। अच्छा, आज मैंने कुछ सोशल मीडिया में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, जिसमें कि लोगों ने, जो भीम आर्मी या ऐसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि इसमें ब्राह्मण क्यों आरक्षण के खिलाफ, मतलब आरक्षण में क्यों समर्थन दे रहा है। आज के इस 21 तारीख के जो महाआंदोलन है भारत बंद है, उसमें ब्राह्मण भी जो है आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये गलत है जी। तो लोग बोल रहे हैं कि अब ब्राह्मण इसमें क्यों आ रहा है। तो देखिए, ब्राह्मण को आप लाना भी नहीं चाहते, ब्राह्मण से मिलना भी नहीं चाहते, और भारत एकता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, क्या ये एकता नहीं कर पा रही है?
मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, हम लोगों की एकजुटता है और हमारे लोगों की एकजुटता है, उसी के लिए जो विपक्ष के लोग हैं इनको हजम नहीं हो रहा है, वो हम लोगों को बांटना चाह रहे हैं। इसीलिए वर्गीकरण लेकर के आए कि जो एससी ओबीसी एसटी एकजुट हो रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। अगर एक साथ ऐसे रहा तो हमको सत्ता से बाहर कर देगा। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली जो स्वयं कर नहीं सकते थे। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल किया, उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा आदेश ला दिया इतने पन्नों का कि वकील तक समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज समझ में आई कि जो क्रीमी लेयर जो वर्गीकरण है, भाई हम क्यों बढ़ना चाहेंगे? आप हमारी चिंता करते हैं, आपका धन्यवाद, हमारी चिंता करते हैं, लेकिन आप अगर EWS के नाम पर 10% एक्स्ट्रा आरक्षण ला सकते हैं तो भाई साहब, जो हमारे SC में जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको आप कहते हैं कि इनको अभी मौका नहीं मिला, तो आप 5% एक्स्ट्रा आरक्षण ले आइए उनके लिए। तो फिर मैं कहता हूं, मेरी बहन जी ने कहा है, मेरे नेताजी ने कहा है कि आप बैकलॉग की भर्ती कर दीजिए। और रही बात ब्राह्मण समर्थन क्यों कर रहा है, देखिए, ब्राह्मण भी इस देश में रहता है और जो बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है, वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, माइनॉरिटी का हो, जनरल का हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको समझ में आता है कि भाई ये फूट डालो और जो राजकीय वाली नीति बना रहा है। जो बुद्धिजीवी होता है, क्या ब्राह्मण हमारी पार्टी में है? हर पार्टी में है। तो जो बुद्धिजीवी है वो समर्थन करा, उसका स्वागत मैं करता हूं, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। इसी के लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं। हमको कोई बांट नहीं सकता है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। जो संविधान जो है से ही देश चलता है और संविधान को बाबा साहब ने लिखा है, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 में साफ ऐसा कोई कोटे के अंदर कोटा कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये संविधान विरोधी काम सर्वोच्च न्यायालय भी करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, और यदि कोई सरकार करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने आश्वासन दिया, तो हमारे नेताजी ने कहा कि आश्वासन से प्रधानमंत्री जी काम चलने वाला नहीं है। यदि आप वास्तविकता में ऐसे हैं तो आप बिल लाइए ना, आप बुलाइए संसद, फिर से आप बुलाइए और विधेयक लेके आइए, बिल लाइए। और हम लोग जो ये हमको बांटने की साजिश की जा रही, इसको आप खंडन करिए। ऐसा करेंगे नहीं, ये दिखाने में कुछ और करने में कुछ और करते हैं। इसलिए हम लोग आज पूरी ताकत के साथ विधानसभा जा रहे हैं। पूरे भारत देश में सभी लोग राष्ट्रपति जी को संबंधित ज्ञापन देंगे, और मुझे उम्मीद है अगर इससे नहीं माने तो आने वाले समय में इससे बड़ा एक आंदोलन होगा। तो उसमें चाहे जो भी हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान जी की जो मांग है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और तभी जो है हम लोगों का ये, इस पर ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना केंद्र की सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट इस पर छेड़छाड़ कर पाएगा। यही हमारी मांग है कि SC ST को जो बांटना बंद करे सरकार, और जो कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है इस पर जो है संसद में विशेष सत्र बुला करके और इस पर जो है प्रस्ताव लाया जाए, और जिससे हम लोगों का जो आरक्षण है क्रीमी लेयर के संबंध में और